विविध भारती की गीत माला सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आप सबने पहचान तो लिया ही है कि सभी फिल्में कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं पिता से, पिता की यादों से। सिर्फ देशभक्ति का एक गीत है, जरूर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म से, जरूर वो सुनवाएंगे। पहले कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं पहले देशभक्ति गीत से, देश मेरे ये हैं बोल, और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इस फिल्म का गीत सुनवा रहा है अरिजीत सिंह की आवाज, मनोज मुंतशिर के बोल और आरको की है तर्ज। सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहां भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जहां दोस्तों हाजिर है आपका ये दोस्त राजेश, देशभक्ति का एक प्यारा सा गीत सुनने के बाद एक नए जज्बे के साथ। और आज फादर्स डे है, पिता को समर्पित यह दिवस है। सबसे पहले आपको फिल्मों के नाम बता दें आज की जो संभावित फिल्में हैं। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, इसका ये गीत आपने सुन लिया। एक फूल दो माली, तकदीर 1967 वाली, और फौजी कॉलिंग, 102 नॉट आउट, एनिमल, एक ही भूल, कालीचरण, नीलकमल, राजी और कयामत से कयामत तक। जहाँ तो आपको स्पष्ट हो ही गया होगा कि सभी गानों में कुछ न कुछ पिता की बात है, या तो पिता पुत्र हैं, कुछ तो ऐसी बातें हो रही हैं। और हमारे श्रोता तो एक से बढ़कर एक कमेंट्स करने वाले हैं और बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिख रहे हैं पिता को याद करते हुए। जी हाँ दोस्तों, आज है फादर्स डे, यानी जून माह के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, यानी आज 15 जून तीसरा रविवार। तो पिता के बारे में हम लोगों को, हर व्यक्ति को संवेदना होती है, आदर होता है, श्रद्धा होती है। पिता घर के आधार स्तंभ होते हैं, हर परेशानी को खुद झेलते और हमारे सामने मुस्कुराते हैं।
अपने त्याग और प्रेम को दिल में ही रखते हैं, कभी उसका हक नहीं जताते, उसकी कीमत नहीं मांगते। पिता, पापा, डैडी जिस नाम से पुकारो हम, वे जिस नाम से भी पुकारें हम उन्हें, वे हमारे दिलों की धड़कन हैं। अपने पापा के बारे में शेयर कीजिए जो भी आप अपने दिल में सोचते हैं, चाहते हैं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार में एक रक्षक के रूप में पिता की भूमिका होती है, जो अपने बच्चों को प्रभावी ढंग से स्वस्थ एवं आत्मविश्वास पैदा करने की क्षमता होती है, जो आगे चलकर शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति के रूप में ढालने में मदद करती है। बचपन में उनके कही गई कड़वी सच्चाई बातों को सुनने में बुरा तो जरूर लगता है, पर सर से पिता का साया उठने पर उनकी कही गई हमें मानसिक रूप से प्रभावित करती है, और उनकी कही गई बातों का अनुसरण कर हम प्रतिष्ठित समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए समाज में पिता का होना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिससे उनका सक्रिय जुड़ाव परिवार को मजबूती से देता है। आज पिता दिवस पर अपने पिताजी को याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी एक और श्रोता लिखती हैं, पिता प्रकट भावुकता से अलग अंतर्निहित स्नेह का मजबूत आवरण है। पिता की सख्ती में छिपी होती है अपने बच्चों के हित की कामना। पिता जब तक हमारे साथ होते हैं तब लगता है जीवन की सारी असंभावनाओं पर एक न एक दिन काबू पा ही लेंगे। पिता होते हैं प्रौढ़ नदियों के जैसे। प्रौढ़ नदियां मिट्टी तो ज्यादा काटती हैं, पर बाद में उसे परिमार्जित कर उसे एक सुंदर कछार में बदल देती हैं। पिता की मौजूदगी सूरज और चांद की रोशनी की तरह है, जो सुबह तप्त करती है और शाम ढलते ढलते शीतलता से भर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत प्यारी प्यारी यादें आप साझा करने वाले हैं और बड़े प्यारी प्यारी बातें लिखने वाले हैं, ये मुझे यकीन है। और इस यकीन को और बढ़ावा देते हुए वात्सल्य रस में डूबा हुआ एक गीत सुन लिया जाए। एक फूल दो माली फिल्म से। आप बताइए ऑन स्क्रीन ये गाना कौन गा रहे हैं नन्हे से बच्चे को लेकर? सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा
रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। जी हाँ दोस्तों, मन्ना डे की आवाज़ में ये गाना अभी आप सुन रहे थे, प्रेम धवन का लिखा हुआ और रवि का संगीतबद्ध किया एक फूल दो माली फिल्म से। और पिता एक ऐसा शब्द है जो हमें भावुक तो बनाता ही है, साथ ही हमें जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है। आप सभी ने ठीक ढंग से इस बात को समझ लिया है और पूरी तरह से आप कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन लिख रहे हैं, सभी लिख रहे हैं, क्योंकि पिता विषय ही एक ऐसा है। आज की गीतमाला हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज की गीतमाला कार्यक्रम एक पिता के अपने बच्चों के प्रति स्नेह और प्यार से भरे गीतों पर आधारित रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला कार्यक्रम के विभिन्न पायदानों पर चढ़ाई करने वाले फिल्मों को गोल्डन एरा से तो लिया गया है, किंतु उनके विस्तार को नए फिल्मों जैसे 102 नॉट आउट तक बढ़ाते हुए क़यामत से क़यामत तक ढाया गया है। बड़ी अच्छी आपने तुकबंदी की है। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं, पिता जन्मदाता का जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिता न केवल आर्थिक रूप से परिवार का समर्थन करते हैं, बल्कि बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक, सहायक और भावनात्मक संबल भी होते हैं। उनका प्यार, समय और सही मार्गदर्शन बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे वे स्वस्थ, खुशहाल और जिम्मेदार इंसान बनते हैं। तभी तो पापा अगर कहीं बाहर कमाने चले गए हों, विदेश चले गए हों, तो पूरा परिवार उनको मिस करता है और हम सभी, खासकर बच्चे, ज़रूर उन्हें बुलाते हैं कि पापा जल्दी आ जाना। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से।
सुनिए एक खुशखबरी। कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। जहाँ श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है विविध भारती की गीत माला। इन संदेशों के पहले जो गाना आपने सुना पापा जल्दी आ जाना, लता मंगेशकर, सुलक्षणा पंडित और साथियों की आवाज़ों में तकदीर फिल्म से लिया गया था और बहुत ही सुप्रसिद्ध गाना है। सभी ने बचपन में ज़रूर सुना और गाया होगा और बहुत प्यारी प्यारी बातें लिख रहे हैं। कुछ तो इस कार्यक्रम के बारे में अच्छी बातें लिख रहे हैं और ज़्यादातर श्रोता पिता के बारे में लिख रहे हैं। ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि सभी को सादर प्रणाम के बाद मैं आपकी गीतमाला का नियमित श्रोता हूं और मुझे आपकी प्रस्तुति बहुत पसंद आती है। आपकी गीतमाला में हमेशा कुछ नया और रोचक होता है जो मुझे आकर्षित करता है। मैं आपकी इस पहल की सराहना करता हूं और आगे भी ऐसी अच्छी गीतमाला की प्रतीक्षा करता रहता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक श्रोता बहुत कम शब्दों में लेकिन बड़ी सारगर्भित बातें उन्होंने लिखी हैं। लिखते हैं, पिता एक ऐसा इंसान है जिसके दिमाग में पूरी दुनिया की टेंशन रहती है और दिलों में अपने बच्चों की फिक्र रहती है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस 2 पंक्तियों में आपने दिल जीत लिया लगता है सभी श्रोताओं का भी। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं, काफ़ी बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक लिखा है उन्होंने कि पिता एक ऐसा संबंध है जिसमें जिंदगी भर का सार छुपा होता है। साथ ही पिता की छत्र छाया में हमें दुखों का एहसास नहीं होता है। पिता के परिश्रम को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। पिता ही सही मायनों में संबंधों का सूत्रधार और रिश्तों का मजबूत आधार बनाकर हमारे लिए एक सुरक्षा कवच होते हैं। उनकी भूमिका को किसी भी रूप में नकारा नहीं जा सकता। पिता जैसा मौन साधक कोई और नहीं, जो अपनी साधना का फल अपनी संतानों को सौंपकर हर्षित हो उठता है। पिता की भूमिका बेहद अहम होती है। न ये सरल होती है, न ही सहज होती है। पिता के रूप में एक मनुष्य अपने आप को हमेशा शक्तिशाली, समर्थ और सक्षम बनाए रखने का प्रयास करता है। उसे अधिकार नहीं होता कि वो किसी भी परिस्थिति में हार माने, क्योंकि वो अपनी संतति के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहा होता है। बच्चों के जीवन का महानायक बनकर उनके सामने एक आदर्श भूमिका अदा कर रहा होता है। जहाँ दोस्तों बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं आप सभी ने। बहुत कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते कई बार आंखें नम सी हो जाती हैं कि इतनी भावुकता और इतनी भावना प्रवण बातें आप लोगों ने लिखी हैं। और सही ऐसी दशा मैं महसूस करता हूँ आप सबों की भी हो रही होगी पिता को याद करते हुए, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पिता अब नहीं हैं या उनके साथ नहीं हैं या खास बहुत दूर रहते हों। जिनके हैं तो उनके लिए तो थोड़ी अच्छी बात है, फिर भी पिता के महत्व को तो इन लोग स्वीकार करेंगे ही। और आपको जो अब गाना सुनवा रहे हैं, मेरा आसमान है पापा,
बिल्कुल, पापा से बढ़कर आसमान कौन हो सकता है? आपको बताना है इसे किसने गाया है, गायिका कौन है। फौजी कॉलिंग फिल्म का ये गाना है, लीजिए सुनिए। अभी आपने सुना फौजी कॉलिंग फिल्म का ये मर्मस्पर्शी गीत, मेरा आसमान है पापा। आसमान क्या, किसी भी बच्चे के लिए उसका सर्वस्व ही पापा होते हैं। हालांकि बाहर से दिखाते नहीं, बाहर से कई बार कड़े भी होते हैं, लेकिन अंदर में कहा जाए कि नारियल का फल जैसा होता है कि अंदर से कोमल, बाहर से कठोर, क्योंकि कई बार अनुशासन भी रखना होता है जीवन में, अनुशासन भी सिखाना होता है और कई बार अच्छी बातें भी, लेकिन अंदर में वही ममता, वही प्रवाह होती ही है। और सबसे बड़ी बात तो पिता
के बारे में कहा गया है कि जब पिता पुत्र या पुत्री भी, आज पुत्र पुत्री में कोई अंतर नहीं, सब एक समान हैं, तो जब जूते का साइज एक हो जाए तो मित्रवत हो जाते हैं। मतलब कि कोई ये नहीं होता है कि अब एकदम हुक्म चलाने वाली बात है। तो प्यार से जो संरक्षण देते हो, प्यार से हर बात मानते हो और हर नाजो अदा को, नाजो नखड़े को कहा जाए, बच्चों के उठाते हो, वो पिता ही तो होते हैं। हमारी एक श्रोता लिख रही हैं, नमस्कार राजेश जी व श्रोता दोस्तों, पिता दिवस की शुभकामनाएं सभी को। एक पिता से बेहतर संरक्षक और कोई नहीं होता अपने बच्चों के लिए। खुद तकलीफ उठाकर जो परिवार को सुख दे वो पिता ही तो है। बिल्कुल गागर में सागर भर दिया आपने। छोटी सी 2 पंक्तियों में आपने बड़ी बात कही है। और जब पिता पुत्र मित्रवत हो जाए तो क्या होता है, ये तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो 102 नॉट आउट फिल्म का ये गाना है। सुन लिया जाए। लेकिन आपको याद दिलाने आपसे पूछा था, मेरा आसमान है पापा फौजी कॉलिंग फिल्म की गायिका कौन है, तो ज़रूर बताइए, लिख भेजिए। कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ और लिखना चाहते हैं तो लिखें। तब तक सुनते हैं ये गाना। सर से गिरा दे फिकर का बोझा, कमर हिला के हैप्पी हैप्पी हो जा। कहना तू मान ले मेरा यारा, समझ ले इशारा, क्या बोले तुम मस्ती में जी ले जुम्बा जुम्बा जुम्बा। यारा समझ ले इशारा, क्या बोले तुम मस्ती में जी ले जुम्बा जुम्बा। हरदम तू है परेशान, पूरू स्टेशन की तू है दुकान, तेरी समस्या का नो समाधान, तू दुखी है तू दुखी है तू है दुखी आत्मा श्रीमान, सर पर टेंशन का टाइम बाउंस है, रहना है तेरा काम, तेरी लाइफ एक वेबसाइट का फॉर्म, नाम है जिसका चिंता.com। बुढ़िया रहने दे चूरन वाली बुढ़िया, अपना ले नुस्खा मेरा बढ़िया, मन में छूटेगी फुलझड़ियां। यारा समझ ले इशारा, क्या बोले तुम मस्ती में जी ले जुम्बा जुम्बा। यारा समझ ले इशारा, क्या बोले तुम मस्ती में जी ले जुम्बा जुम्बा। सर से गिरा दे फिकर का बोझा, कमर हिला के हैप्पी हैप्पी हो जा। कहना तू मान ले मेरा, यारा समझ ले इशारा, क्या बोले तुम मस्ती में जी ले जुम्बा जुम्बा। यारा समझ ले इशारा, क्या बोले तुम मस्ती में जी ले जुम्बा जुम्बा। नसीहत बिल्कुल टप्पा, तेरी उम्र का तकाजा, क्या जाने तुम्हारा शोभा सुम्बा सुम्बा सुम्बा। तेरी उम्र का तकाजा, क्या जाने तुम्हारा शोभा लगे ये सुम्बा सुम्बा। चल घर जाके पलंग पे सो जा,
पहन के मफलर स्वेटर मोजा कहना तो मान ले मेरा तेरी उम्र का तकाजा क्या जाने तुमा शोभा लगे ये सुबह सुबह तेरी उम्र का तकाजा क्या जाने तुमा शोभा लगे ये सुबह सुबह समझे तो मैं पप्पा चेहरे पे बारामत जा रही सतरंगी लम्हों के गुब्बारे खुली हवाओं में उड़ा रही यारा समझ ले इशारा क्या बोले तुम्बा मस्ती में जीले तुम्बा यारा समझ ले इशारा क्या बोले तुम्बा मस्ती में जीले तुम्बा यारा समझ ले इशारा क्या बोले तुम्बा मस्ती में जीले तुम्बा यारा समझ ले इशारा क्या बोले तुम्बा मस्ती में जीले तुम्बा यो जी हाँ दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी ये फिल्म देखी होगी 102 नॉट आउट, उसमें आपने देखा होगा ऑन स्क्रीन अमिताभ बच्चन साहब कितनी पीड़ा को छिपाकर ऋषि कपूर साहब को प्रेरित करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उन्हें और फिट एंड फाइन रहने के लिए कहते हैं। तो इसमें अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की आवाज़ें थी, अमिताभ भट्टाचार्य की बोल और अमिताभ बच्चन की ही तर्ज थी। और ऐसी ही बातें होती हैं कि पिता लाख दर्द को छिपाए अपने में हमारे भले के लिए ही सोचते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, फादर्स डे, आज पिता दिवस है। हम सभी पिता का विभिन्न शब्दों से संबोधन करते आए हैं। जैसे जैसे ज़माना बदला जा रहा है वैसे संबोधन भी बदलते गए। पिताजी, बापूजी, बापा, पप्पा, पापा, डैडी। और लिखते हैं, माँ की ममता और पिताजी के त्याग का जवाब नहीं। पिता के स्वभाव में गरम, कड़क, कठोर लगेंगे, लेकिन पिता का नीम के पेड़ जैसा चरित्र है। नीम का पत्ता कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन इनकी छाया हमें शीतलता प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात लिख रहे हैं। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि विश्व पिता दिवस की शुभकामनाएं। बचपन में पिताजी कहते थे, तुझे जब भी उस दुकान से जो भी लेना है मेरा नाम देकर ले ले ना। ये पिताजी द्वारा बोला गया शब्द आज के क्रेडिट कार्ड से भी कई गुना अनमोल था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपसे मैं सहमत हूँ, पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। और चलिए इसी बात पर एक और गाना सुन लिया जाए, प्यारा सा। और आप लोगों ने बताया है, उसमें फौजी कॉलिंग फिल्म का गाना सुनवाया था, मेरा आसमान है पापा, और उसकी गायिका थी शालिनी प्रतीक सिन्हा। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। और आगे कार्यक्रम में बढ़ते हुए पापा मेरी जान एनिमल फिल्म से। मेरा जग सारा हो तुम, मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग
धड़कन तुम सीने में हर वक्त धड़कते हो। जाऊं कहीं भी मैं तुम हो या ना हो, पर साथ ही रहते हो। तुम होते हो इन आँखों में हर जगह। पापा मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। बड़ी मेरी कोई खुशी मुझे देखो जो हंस कर तुमको कुछ भी होने ना दूंगा ये लिख लो दिल पर तुम। हथेली की लकीरों को मैं मोड़ दूं तेरे लिए। पापा मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। सहरा सहरा सूरज सा भटकते हो। दिल ही दिल में एक आग लिए क्यों ऐसे दहकते हो। रुको जरा थमो जरा मैं भी जलूं तेरे लिए। मिटने वाले अमर जवानों की धरती ये है भारत की धरती है ये भारत की धरती की धरती है भारत की धरती। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में विविध भारती पर आ रही हैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको देंगे प्रेरणा कि आप योग से नाता जोड़िए। देश के सभी विविध भारती श्रोताओं को हम कहना चाहेंगे, आज से आप लोग सभी लोग संकल्प करें कि आप लोग हर दिन योग करेंगे, पूरे वर्ष करेंगे, रोज करेंगे। हमारा एक मुहिम चल रहा है हमारे देश में, हर हाथ बांसुरी हर सांस बांसुरी। जिज्ञासा कार्यक्रम में 21 जून को शाम 7:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती
और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला में। दोस्तों, फादर्स डे में बातें हो रही हैं पिता की और पिता की संवेदनाओं की, उनके संरक्षण की। और कहते हैं ना कि पिता और माता दोनों का प्यार मिलता है और दोनों का प्यार बांटा नहीं जा सकता, इतना अद्भुत अनोखा होता है। तो चलिए सुनते हैं कालीचरण फिल्म का ये गाना। लेकिन आपको गाना सुनवाने से पहले एक सवाल ये भी कि कौन सा एक फिल्म आज की लिस्ट में है, उस फिल्म का नाम। उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया वो गाना, लेकिन गाते गाते उनके साथ क्या हुआ, कौन सी ऐसी बात है, खास बात है इस गाने से जुड़ी हुई मोहम्मद रफ़ी साहब की, आप ज़रूर शेयर कीजिए। और अपने पिता के बारे में और प्यारी प्यारी बातें शेयर कीजिए, हम ज़रूर पढ़ेंगे, जब तक वक्त रहेगा ज़रूर पढ़ते रहेंगे। फिलहाल सुनते हैं कालीचरण फिल्म का ये गाना 1/2 2/4। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्यारा सा गाना जिसे अनुराधा पौडवाल, कंचन और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना। इंद्रजीत सिंह के बोल और कल्याण जी आनंद जी की थी तर्ज। और मम्मी पापा का यानी माता और पिता का प्यार तो बांटा ही नहीं जा सकता, सबको मिलता है। जैसे आसमान से बादल बारिश करते हैं उसी तरह सब पर प्यार बरसता है। और लेकिन एक बात है कि कहा जाता है बेटियां तो पिता के दिल का टुकड़ा होती हैं, और क्यों ना हो, जब वो पराए घर जाने लगती हैं तो पिता का दिल एकदम से कटने लगता है। और कुछ ऐसी ही बात हुई थी बाबुल की दुआएं लेती जा, ये गाना भी आपको सुनवा रहा हूँ। नील कमल फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिर लुधियानवी के बोल और रवि की तर्ज। आपको बताना है कि मोहम्मद रफ़ी
जी के साथ रिकॉर्डिंग के दौरान कौन सी ऐसी घटना हुई जो काफ़ी यादगार रह गई। और आप तो समझ ही गए होंगे, लिख भेजिए, कुछ लिख रहे हैं तो चलिए सुनते हैं ये गाना नीलकमल फिल्म से। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। ये होता है एक पिता का कलेजा कि खुद तड़प रहा हो, रो रहा हो, बिछड़ रहा हो अपनी बच्ची से, लेकिन कह रहा हो तुझे सुखी संसार मिले, तेरे पाँव में कांटा भी न चुभे। और अंतिम पंक्ति आते आते मोहम्मद रफी साहब मानो जार जार रोने लगे थे और स्टूडियो में भी सब लोग हतप्रभ थे। उनको अपनी पुत्री की याद आ गई थी। बहुत श्रोताओं ने सही लिखा है और हमारी आंखें सहज ही नम हो जाती हैं जब मोहम्मद रफी साहब का ये गाना सुनते हैं। और वास्तव में पिता अपने बच्चों के लिए ऐसा ही होता है। लेकिन चलिए
कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब एक ही गाने की जगह बची हुई है प्ले करने की, लेकिन एक कमेंट ले लिया जाए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, हमारे पापा हमारे लिए क्या हैं ये तो हम शब्दों में शायद न बता पाएं, पर उनकी हर अच्छी सीख मानो हमें हर परेशानी से बाहर निकाल लेती है। उनका प्यार से हर बात को समझाना मानो जिंदगी में उजाला भर देता है। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे पापा हैं। हम जो उन बच्चों का सोचते हैं जिनके पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, हम जहाँ हैं वहाँ उतने अच्छे से प्रोग्राम नहीं सुन पा रहे हैं, पर जब बात पापा की चली तो हम खुद को लिखने से नहीं रोक पाए और हम खुद को आपके कमेंट पढ़ने से नहीं रोक पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गीत, कयामत से कयामत तक फिल्म से पापा कहते हैं। उदित नारायण की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी की बोल और आनंद मिलिंद की है तर्ज। आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। माफ कीजिएगा कि समय की कमी के कारण ये गाना आपको पूरा नहीं सुनवा पाया। इस गाने के साथ ही आज की विविध भारती की गीतमाला संपन्न हुई। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब अपने दोस्त राजेश को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। नमस्कार।